वेल, गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोगों की जो टेस्ट एंड मेजरमेंट यूनिट नंबर 6 है वो प्रोग्रेस पे है। और कल हम लोगों ने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, ये दोनों टेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इन दोनों टेस्ट को कंप्लीट किया था। एक्चुअल में थोड़ी सी चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जिसमें जैसे कि जो आपने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पढ़ा था, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो आपने पढ़ा था उसमें थोड़ा मैंने आपको बताया था ये एरोबिक कैपेसिटी के लिए होता है, एरोबिक कैपेसिटी को मेजर करता है। ये चीज समझाई थी ना, एरोबिक कैपेसिटी को मेजर करता है। एक्चुअल में एरोबिक कैपेसिटी, या एक वर्ड आप और कह सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। क्या? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या है? ये अगर मैं बात करूं, इट इज द एफिशिएंसी ऑफ योर हार्ट एंड लंग्स टू कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वेरियस वर्किंग मसल्स। यानी कि आपके हार्ट और लंग्स की वो क्षमता है जिसके थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक? वर्किंग मसल्स तक लेके जाते हैं। वर्किंग मसल्स मतलब जब एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होते हैं और आपकी मसल्स जो इन्वॉल्व रहती है वहां तक जब लेकर के जाते हैं तो उस चीज को कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही ऐड ऑन करना था इसमें कल वाले टॉपिक में। क्लियर? जी, आज का हमारा टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी कहा था चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट में नेक्स्ट सीरीज में आपका आ जाएगा रिकली एंड जोन्स टेस्ट। रिकली एंड जॉन। सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। या तो आपको ये नाम मिलेगा, रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, या तो फिर क्लियर बेटा? इन दोनों में से कोई एक नाम आपको मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोग बैठने वाले हैं। तो बोर्ड में ऐसा नहीं है सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे सारे के सारे ही। 10 से 15% क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। हम लोगों ने पढ़ा क्या है? रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट, लेकिन वहां पूछ लेगा फुलरटन फंक्शनल टेस्ट क्या होता है, और बच्चा पजल हो जाएगा। अगर टीचर उनको नहीं बताएंगे तो बच्चा कहां से सीखेगा? किताब पढ़ने की अगर उतनी आदत बच्चे को होती तो फिर टीचर्स की जरूरत ही ना पड़ती। am I right? हाँ, तो दोनों ही नाम है, रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, और फुलरटन फंक्शनल टेस्ट। फुलरटन फंक्शनल टेस्ट। अब ये टेस्ट जो डेवलप किया था, किसने डेवलप किया था? रिकली एंड जॉन्स ने। किसने बेटा? रिकली एंड जॉन्स ने। कब किया था? वेरी गुड, 2001 में किया था। ठीक है ना? तो यहां से 4 क्वेश्चन आपके बन गए। 4 क्वेश्चन कैसे बने हैं? रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन का दूसरा नाम क्या है? फुलरटन फंक्शनल टेस्ट। रिकली एंड जॉन्स टेस्ट किसने डेवलप किया? रिकली एंड जॉन्स ने। किस ईयर में डेवलप किया? 2001 में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सीनियर सिटीजन की फिटनेस के बारे में जानकारी होना, वो इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यहां लिखेंगे गेटिंग नॉलेज, गेटिंग नॉलेज अबाउट फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। ठीक है, यानी कि सीनियर सिटीजन की फिटनेस के बारे में नॉलेज, सीनियर सिटीजन की फिटनेस के बारे में जानकारी ऑब्जेक्टिव है किसका? रिकली एंड जोन्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट का। क्लियर है? इतना क्लियर है, हो जाएगा। अब इस टेस्ट में कितनी टेस्ट बैटरी है? इस टेस्ट में 6 टेस्ट बैटरी है। कितनी टेस्ट बैटरी है? 6। पढ़ लेते हैं एक एक को। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, फर्स्ट है इसमें चेयर स्टैंड टेस्ट, चेयर स्टैंड टेस्ट। ओके, सेकेंड है इसमें आर्म कर्ल टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट। ओके, एक है इसमें बैक स्ट्रेच टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है इसमें हाँ चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। फिर है 8 फुट अप, EIGHT, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ठीक है, 6 मिनट वॉक टेस्ट, वॉक टेस्ट। तो ये टेस्ट है इसमें बेटा, ये 6 टेस्ट हैं, ये 6 टेस्ट बैटरी हैं। टेस्ट तो एक है, मैं अपनी गलती सुधारना चाहूंगा, एक्चुअल में टेस्ट तो एक ही है। कौन सा? रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, और इसमें ये 6 टेस्ट बैटरी हैं। अब 6 टेस्ट बैटरी में क्या क्या, किसके लिए वो टेस्ट बैटरी है? ये सपोज करो चेयर स्टैंड टेस्ट है, चेयर स्टैंड टेस्ट। तो चेयर स्टैंड टेस्ट की आप बात करोगे तो ये लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए है, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, उसके बाद आप बात करोगे आर्म कर्ल टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट अपर बॉडी, अपर बॉडी स्ट्रेंथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बैक स्ट्रेच टेस्ट, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंड स्पीड है कि एजिलिटी है? ये आपका छठा है एरोबिक कैपेसिटी के लिए, एरोबिक कैपेसिटी, कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी। ओके, तो ये 6 टेस्ट बैटरी हैं, अलग अलग चीज के लिए है। सबसे पहला बात करोगे
चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट एक्चुअल में जैसी चेयर आपके पास है, जैसी चेयर आपके पास है, लकड़ी की चेयर, लकड़ी की चेयर हमें जरूरत होती है कितनी, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 44 सेंटीमीटर। चेयर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 44 सेंटीमीटर चेयर की हाइट होनी चाहिए। बोर्ड में आया है क्वेश्चन कि सीनियर सिटीजन टेस्ट जिस चेयर पे बैठ के कराते हैं उसकी हाइट कितनी होती है, 44 सेंटीमीटर। ये छोटी छोटी चीजें आते हैं, इस वजह से जानबूझ के लिखता हूं मैं इनको, एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 6 की 6 टेस्ट बैटरी भी एमसीक्यू में आई हुई है कि अपर बॉडी को किस चीज से मेजर करते हैं, लोअर बॉडी को किस चीज से मेजर करते हैं। या ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि रामू की दादी को पैदल चलने में दिक्कत है, तो उसके लिए आप कौन सा टेस्ट सजेस्ट करेंगे, ठीक है। या रोहित के दादा को ब्लेजर पहनने में, सीट बेल्ट लगाने में प्रॉब्लम है, तो आप उसे क्या टेस्ट सजेस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन आता है, वो भी समझाऊंगा। सबसे पहला है चेयर स्टैंड टेस्ट। तो चेयर स्टैंड टेस्ट किसके लिए है, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। एक्चुअल में इसमें हम क्या करते हैं, चेयर को दीवार से सटा करके रखते हैं और सीनियर सिटीजन को बोलते हैं अपने हाथों को क्रॉस कर लें। क्या है, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर के ऊपर और लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर के ऊपर प्लेस कर लें। और प्लेसिंग के बाद चेयर हमने लगा दी दीवार के सहारे, और फिर उनको बोलना है गो। गो कमांड के आते ही उनको स्टार्ट कर देना है अप डाउन, अप डाउन। और ये प्रोसेस उन्हें 30 सेकंड तक करनी है। कितना सेकंड, 30 सेकंड। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, कितना ड्यूरेशन है, 30 सेकंड। 30 सेकंड तक उन्हें ये प्रोसेस करना है पूरा, 30 सेकंड तक ये प्रोसेस उनको करना है। और 30 सेकंड में जितना वो अप डाउन करते हैं उसको नोट कर लिया जाता है। क्लियर, समझ आ रहा है, प्रोसीजर भी समझ आया, किस लिए होता है, ऑब्जेक्टिव भी समझ आया। ऑब्जेक्टिव क्या है, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। अब लोअर बॉडी स्ट्रेंथ की हमें कहां जरूरत पड़ी भाई, सुनिए, थोड़ा पैदल चलने के लिए, भाई बाइक पे बैठने के लिए, स्कूटर पे बैठने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए जरूरत है कि नहीं है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सीनियर सिटीजन्स की, सीनियर सिटीजन्स की। क्लियर, तो पहली बात क्लियर। सेकंड, आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए होता है। अपर बॉडी, वेस्ट के नीचे लोअर बॉडी और वेस्ट के ऊपर अपर बॉडी। तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया है। देखो मैं आपको कहता हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल के लिए हमें और फीमेल के लिए, मेल के लिए 8 पाउंड के डंबल, 8 पाउंड डंबल, और फीमेल के लिए 5 पाउंड के डंबल। मेल के लिए 8 पाउंड का डंबल और फीमेल के लिए 5 पाउंड के डंबल की जरूरत होती है। चेयर वही रहेगी जिसकी हाइट 44 सेंटीमीटर है, वही चेयर इसमें यूज होगी। दीवार के सहारे सटा करके रख देंगे, दीवार के सहारे सटा करके उसको रख देंगे। और रखने के बाद क्या बोलेंगे, सीनियर सिटीजन को बोलेंगे कि आप डंबल से ये ज्यादा आगे नहीं जाना है यहाँ, और दूसरा हाथ आपका बिल्कुल पैर पे ऐसे बैठेंगे ना, ये यहाँ रखा रहे। और उसके बाद डंबल से 30 सेकंड के लिए, टाइम कितना है, 30 सेकंड। 30 सेकंड में जितने रिपीटेशन करते हैं उनको काउंट कर लिया जाता है। 30 सेकंड में जितने रिपीटेशन करते हैं उनको काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। उससे हम अपर बॉडी की स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। एक बार लौट करके आते हैं फर्स्ट वैल्यू टेस्ट बैटरी पे, चेयर स्टैंड टेस्ट। आप लोगों ने नहीं पूछा कि सर ये हाथ क्यों लगा रहे हो ऐसे, आपको पूछना चाहिए था, क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। एक्चुअल में क्यों लगा रहे हैं, आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन जब भी उठते हैं तो इस चीज का सहारा लेके उठते हैं। वो चेयर पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ ये सहारा लेके उठते हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। तो जब सपोर्ट नहीं मिलेगी तभी तो एक्चुअल में उनकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ का हमें पता लगेगा। और वो क्या है, हमने हाथ तो उनके बांध दिए, बाउंड कर दिए, तो उनको अब अपनी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ लगाकर ही खड़ा होना पड़ेगा। इस वजह से हाथों को प्लेसिंग का ये रीजन है। क्लियर,
समझ आ रहा है ना, यस और नो? गुड। तो ये तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए मैंने आपको क्या कहा? आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। इसमें मेल के लिए 8 पाउंड के डंबल और फीमेल के लिए 5 पाउंड के डंबल की जरूरत होती है। 30 सेकंड तक होता है ये टेस्ट भी, और उसमें हम नंबर ऑफ रिपीटेशन उनके क्या कर लेते हैं? काउंट। लिस्ट हर टेस्ट के साथ लगी हुई है, कितना एक्सीलेंट है, कितना एवरेज है, कितना बिलो एवरेज है, उस लिस्ट को आप लोग देख लेंगे बुक में। उसके बाद थर्ड है बैक स्ट्रेच टेस्ट, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, या हम ये कहें जो कंधे और अपर बैक है, शोल्डर और अपर बैक है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। शोल्डर और अपर बैक, शोल्डर एंड अपर बैक। शोल्डर एंड अपर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? बैक स्ट्रेच टेस्ट। बैक स्ट्रेच टेस्ट। बैक स्ट्रेच टेस्ट कैसा होता है? हम सीनियर सिटीजन को बोलते हैं कि आपको पीछे से अपने हाथों को, देखो हम लोग तो यंग हैं, मैं एडल्ट हो गया और आप लोग एडोलसेंस, तो हमारा बड़ा आसान से ये मिल भी जाता है और हम ऐसे पकड़ भी लेते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन सीनियर सिटीजन का तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है। तो मिनिमम 10 सेंटीमीटर तक हम उसको मेजर करते हैं, 10 सेंटीमीटर तक, या ये कह सकते हैं आप आधा इंच, लगभग आधा इंच, लगभग आधा इंच तक, ठीक है। तो ये किस लिए है? ये टेस्ट क्यों करवा रहे हैं हम? इसमें जो जरूरत लगेगी हमें बैक स्ट्रेच टेस्ट में, एक रूलर की जरूरत लगेगी बस। और रूलर क्या होता है? रूलर से हम वो डिस्टेंस मेजर करेंगे जो उनके दोनों हाथों के बीच रह जाएगी, और वो भी कहां तक? 10 सेंटीमीटर तक। 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं, फिर माइनस में पॉइंट हम उनको देंगे। क्लियर? तो ये अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए। अब अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी क्यों चेक हो रही है? कि भाई हमारे सीनियर सिटीजन ब्लेजर पहनने के लिए, ब्लेजर में तो दोनों हाथ पीछे ले जाने पड़ते हैं एक साथ, तभी तो ब्लेजर पहना जाता है। ब्लेजर पहना जाता है कि नहीं? या ऊपर स्वेटर पहनने के लिए, या सीट बेल्ट लगाने के लिए, है ना? तो अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, तो उसके लिए वो टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर? चेयर सीट एंड रीच टेस्ट, ये लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। चेयर सीट एंड रीच टेस्ट, इसके लिए फिर से हमें वही चेयर लगेगी। 44 सेंटीमीटर जो हाइट की चेयर है, 44 सेंटीमीटर क्या है? ये हाइट, क्या है? हाइट। और वुडन चेयर होनी चाहिए लकड़ी की, जिसकी बैक पीछे से बिल्कुल फ्लैट हो। 44 सेंटीमीटर की चेयर फिर से लगेगी हमें। इस पे हमें क्या करना है? बैठ जाना है। बैठने के साथ साथ एक पैर अपना ऐसे सीधा कर लेना है, और बैठ करके नीचे जो ये हमारी टिप है, टिप को टो के साथ मिलाने की ट्राई करना है। अब अगर आधा इंच या उससे कम डिस्टेंस है तो वो मेजर की जाती है, और अगर उससे ज्यादा है तो फिर माइनस में पॉइंट दिए जाते हैं। क्लियर? ये लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों जरूरी है? पैंट पहनने के लिए, लोअर पहनने के लिए, है ना? है कि नहीं? तो उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। योगासन करने के लिए, योगासन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है आपकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? इसमें भी हमें एक रूलर लगता है और एक चेयर लगती है, दो चीजें इसमें आपको जरूरत पड़ेगी। ओके? उसके बाद आ जाता है आपका 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, यानी कि एक 8 फुट की दूरी पर सबसे पहले हम स्टार्टिंग लाइन बनाते हैं, ड्रॉ कर देते हैं उसको चूने से या किसी और चीज से, चूना यानी कि लाइन, उससे ड्रॉ कर देते हैं, और एक 8 फुट की दूरी पर एक कोन रख देते हैं। कोन, अपनी बुक में देखो, ये जो चीज है कोन है, ये सामने आपके है ना, तो ये कोन है। कोन, कोन उसको बोलते हैं। जैसे 8 फुट की दूरी पे मैंने रख दिया और मैं बोला सीनियर सिटीजन को गो, गो की कमांड दी, वो 8 फुट तेजी के साथ जा सकता है कि नहीं। ये कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी को चेक करने के लिए होता है। कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी क्यों चेक करें हम? क्यों चेक करें? वो इस वजह से चेक करें क्योंकि सपोज करो घर में कोई अभी मोबाइल दुनिया भर के हो गए हैं, लेकिन घरों में पहले लैंडलाइन फोन लगे रहते थे। पता लगा दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी यहाँ बैठे हैं बहुत दूर और मोबाइल फोन रखा है उनसे 20 कदम दूर, वो
लपक के फटाक से जाके उस फोन को रिसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। घर में वो अकेले हैं, छोटा बच्चा है और वो खेल रहा है और उसको कोई ऐसा खतरा दिखाई दिया कि हाँ ये बच्चे को कोई खतरा लग रहा है, वो उसे उस खतरे से बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं, समझ रहे हैं? तो वो सारी चीजों के लिए 8 फुट अप एंड गो टेस्ट बहुत जरूरी है। क्लियर? समझ रहे हैं? उसके बाद आ जाता है बेटा, हाँ, कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी, दो कंपोनेंट इसमें चेक होते हैं, कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी। उसके बाद 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट ये आपके एरोबिक कैपेसिटी के लिए जरूरी है, एरोबिक कैपेसिटी को चेक करने के लिए जरूरी है। एरोबिक कैपेसिटी क्यों चेक करें भाई? सपोज करो आपके ग्रैंड पेरेंट्स घूमने जा सके, टहलने जा सके, अब बाजार तक चले जाएं, जैसे फ्री इंसान रहता है तो उसका टाइम पास नहीं होता, तो चलो भाई दादाजी वहां घूमते हुए चले जाओ और आप सब्जी भी लेते आना, है ना? बाजार चले जाइए, बाजार से सब्जी भी लेते आइएगा, आप ये लाइट का बिल, फोन का बिल, ऐसे ऐसे करके, मतलब दुनिया भर की चीजें होते हैं। आजकल तो ऑनलाइन चल गया है, होम डिलीवरी वाला सिस्टम चल गया है, लेकिन फिजिकली फिट रहने के लिए इंसान को वॉकिंग करना, घूमना, टहलना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो उन सारी चीजों को चेक करने के लिए आपका करवाया जाता है 6 मिनट वॉक टेस्ट, जो कि एरोबिक कैपेसिटी को मेजर करने का काम करता है। क्लियर? समझ आ रही है मेरी बातें? अब एग्जाम्पल ले लीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सपोज करिए रोहन के ग्रांड पेरेंट्स या ग्रांड पेरेंट्स में से ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन बना के देंगे। सपोज करिए रोहन के दादाजी को ब्लेजर पहनने में दिक्कत है, तो आप उन्हें कौन सा टेस्ट सजेस्ट करेंगे? बैक स्ट्रेच टेस्ट। वेरी गुड, क्योंकि अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी की दिक्कत है ना उन्हें, है ना? और मोहित के दादी जी को, ग्रैंड मदर को, कोई सामान हाथ में उठाकर चलने में समस्या है, ज्यादा देर तक हाथ में वो उठा नहीं सकती चीजों को, तो उन्हें कौन सा टेस्ट सजेस्ट करेंगे? कौन सा टेस्ट होना चाहिए उनका? आर्म कर्ल टेस्ट। क्योंकि क्या दिक्कत महसूस हो रही है उनको, क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है वो? अपर बॉडी स्ट्रेंथ, क्योंकि अपर बॉडी में स्ट्रेंथ कम है, इसी वजह से वो चीजों को ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पा रही हैं, होल्ड नहीं कर पा रही हैं, है ना? वेरी गुड। और अगर आपको ये लगे कि आपके दादाजी या दादी जी थोड़ी देर पैदल चलने में ही थक जा रहे हैं, तो आप कौन सा टेस्ट सजेस्ट करोगे? 6 मिनट वॉक टेस्ट। राजेश, राइट, 6 मिनट वॉक टेस्ट आप उसको सजेस्ट करोगे, क्योंकि एरोबिक कैपेसिटी का उससे ही पता चलता है हमें। ठीक है? और अगर आपके दादाजी या दादी जी को, नाना जी या नानी जी को लपक के चलने में, कोई चीज उठाने में, किसी बच्चे को उठाने में, किसी बच्चे के ऊपर कोई डेंजर है, कोई खतरा है, किसी फैमिली मेंबर के ऊपर कोई डेंजर है, तो उसको वहां तक पहुंचने में दिक्कत परेशानी है, तो कौन सा टेस्ट आप सजेस्ट करेंगे? हाँ, कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी के लिए 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। अब समझ आ गया क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता 100% है बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। आज आप लोगों को बता दूं, जब इसी सीरीज में हम लोग चल रहे हैं एक्चुअल में, टेस्ट एंड मेजरमेंट, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, प्लान, ये मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, ये 5 यूनिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से 5 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, मतलब 7-8 नंबर का हर यूनिट में से आता है, आधे पेपर से ज्यादा, यानी कि लगभग 40 से 45 नंबर के आसपास इन्हीं में से आ जाता है। समझ पा रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपको हर यूनिट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हर यूनिट में से कुछ ना कुछ आता है। जो वेटेज है लगभग 5 नंबर से और 8 नंबर का है हर चैप्टर का, तो आपको हर यूनिट पढ़नी पड़ेगी,
अगर आप चाहते हैं कि मेरी 70 आउट ऑफ 70 मेरे नंबर आ जाए, तो आप उन मार्क्स को लेने के लिए, अचीव करने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि मुझे जो है थोड़ा दिक्कत परेशानियां हैं, तो आप 5 से 6 यूनिट भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। वो चीज़ें चलो मैं बाद में बताऊंगा, बाद में भी ये चीज़ें आप लोगों को डेफिनेटली शेयर करूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। और आज थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को मैं अपने बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने अपने बारे में तो अपने साथियों को, अपने व्यूवर्स को बताया ही नहीं है आज तक। ठीक है, एक्चुअल में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाए। डियर व्यूवर्स, एक्चुअल में मैं मनोज कुमार चौहान, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में, यानी कि हमारा स्कूल है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। और मैं छत्तीसगढ़ में जॉब कर रहा हूँ, पीएम श्री एकलव्य विद्यालय भैरमगढ़, डिस्ट्रिक्ट बीजापुर। यहाँ पे मेरी पोस्टिंग है एज अ टीजीटी पीईटी। मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। और आप जिसको देख रहे हैं, जिसको सुन रहे हैं, वो बहुत ही एक ऑथेंटिक पर्सन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको आके पढ़ा रहा है, वो तो आपको कंटेंट से ही समझ आ रहा होगा कि सर को नॉलेज है कि नहीं है। तो जो जिससे आप पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहा है, वो एक रिलायबल सोर्स है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और पिछले 10-12 साल से लगातार फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा है। और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड इवेलुएटर, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनर, प्रैक्टिकल एग्जामिनर, इन्विजिलेटर, हर जगह ड्यूटी कर चुका है। लगभग 10-12 साल से इसी चीज़ का अनुभव है। और काफ़ी सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 आज तक लेके आए हैं, और आगे भी आते रहेंगे। और ये जो मेरा चैनल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबको एजुकेशन पहुंचाने के लिए, फिजिकल एजुकेशन की वीडियोज पहुंचाने के लिए, सिलेबस पहुंचाने के लिए ही मैंने ये जो चैनल है वो क्रिएट किया है। थैंक यू सो मच। चलो भाई।